चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव का दिन छुट्टी का दिन नहीं है, सोने या घूमने जाने का दिन भी नहीं है। दिन है अपना वोट डालने का और चुनाव का पर्व मनाने का। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। श्रोताओं नमस्कार। आजकल चारों तरफ चुनावों का जश्न है, रौनक है। चुनावी रैलियां हो रही हैं, रोड शोज किए जा रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े लीडरों से लेकर जमीनी सतह के कारकुन यानी पार्टी वर्कर्स भी पूरी शिद्दत के साथ लोगों को अपने हक में करने के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन इस प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन करना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि चुनाव पूरी तरह से साफ सुथरे, स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष तरीके से अंजाम दिए जा सकें। इसके लिए जम्मू कश्मीर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी जनाब पीके पोले के नेतृत्व में जहां चुनाव की बाकी तैयारियां चल रही हैं, वहीं उन्हीं के निर्देश अनुसार निर्वाचन भवन जम्मू में एक विशाल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कायम किया गया है। तो आइए आज इसी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में आपको लिए चलते हैं, ये जानने के लिए कि ये किस तरह से काम कर रहा है और कामयाब निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के पीछे कितने बड़े स्तर पर कितने लोगों की मेहनत और योगदान होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के इंचार्ज जनाब गोहर हफीज फानी के साथ। कंट्रोल रूम, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये पहली बार है। वी आर द पायनियर्स हियर एज सो फार एज द इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न्ड। इट इज अंडर द इनिशिएट एज पर द डायनेमिक एंड विजनरी लीडरशिप ऑफ आवर वर्दी CEO Mr. P.K. Pole. He has taken this initiative to establish this center here for the smooth and fair conduct of the elections. और इस सिलसिले में आप ये देखेंगे कि यहाँ पूरी मीडिया मॉनिटरिंग हो रही है, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही है। ट्विटर पर कोई ऐसी बात ना फैले, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे ऐसी बात हमारे लोग जो हैं राउंड द क्लॉक 24/7 जो है ये सेंटर जो है ये काम कर रहा है। और खासकर इसमें बात ये है कि फेसबुक के सिर्फ 1 या 2 या 10 चैनल नहीं, फेसबुक के लगभग मोर देन 100 चैनल्स पर हम मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं, हमारी टीमें देख रही हैं। नेशनल मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही है कि मॉनिटरिंग इन द सेंस कि कोई ऐसी खबर ना आए जिससे हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वायलेशन हो, जिससे हमारे देश में कोई ऐसी बात फैले जिससे भाईचारे में कोई खतरा हो या कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटी हो जिससे इज़ाक लगे इस इलेक्शन के प्रोसेस को। इसके अलावा ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो एक्साइज हो या फॉरेस्ट हो या क्या कहते हैं पुलिस हो या नेशनल हाईवेज के लोग हों, पूरी नाकाज पे जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो लाइव यहाँ पे चल रही है हमारे कमांड सेंटर में। और आने वाले दिनों में ये मजीद जो है और मजबूत होगी। और ताकि मकसद ये है कि ये जो पर्व हमारा भारतवर्ष का है इसको हम सेलिब्रेट सही तरीके से करें, और ये तभी हो सकता है जब जो प्रोसेस जो है बड़ा स्मूथ और फेयर तरीके से चले। और इस सिलसिले में हमारी टीमें जो है कंट्रोल और कमांड सेंटर की जो टीमें हैं वो रात दिन इसमें लगी हुई हैं और उस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। फानी साहब, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारी LEDs लगी हैं, स्क्रीन्स लगी हैं और अलग अलग जगहें यहाँ पर लोकेट हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक्सप्लेन करके बताएं हमारे सुनने वालों के लिए भी कि ये मैं यहाँ देख रहा हूँ जम्मू की अलग अलग जगह हैं सामने दिखाई दे। ये जैसे आप ये देखेंगे ये लखनपुर की लाइव लोकेशन ये दिखा रही जा रही है इसमें। और इसमें तमाम जो है कि ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का ये जो सेट है इसमें ये पूरा अपना ये दिखा रहे हैं कि ये गाड़ियों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, कैसे गाड़ियां आ रही हैं, ये नाके से कैसे चल रही हैं, ताकि हर उस गाड़ी पे नजर रखी जा सके। तो अगर किसी पे शक हो तो उस गाड़ी को वहीं पे दबोच लिया जाए, और ताकि कोई ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो जिससे हमारे इस खास तौर से इलेक्शन विद पर्टिकुलर है इसमें कोई खराबी ना हो। इसके अलावा सर यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में हमारे 5 टोल प्लाजा हैं और 5 टोल प्लाजाओं की तमाम जो है वो लाइव इस वक्त जो है यहाँ आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले है। इसके अलावा ये एक्साइज की डिस्टिलरीज का है कि लिकर का जो मेन इलेक्शन में जो खासकर आप देखते हैं ये, और ये इल्जाम भी रहता है कि जी लिकर का हो तो दे रहे हैं फलाना, उन पर वो कड़ी नजर बनाए रखने के लिए ये यहाँ पे है। इसके अलावा पुलिस, फॉरेस्ट वगैरह वो भी हैं। और यहाँ पे जो आप ये देखेंगे सामने जो यहाँ पे टर्मिनल जो है जी, आप यहाँ देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एडमिन का है, यहाँ पर J&K पुलिस है, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का, एक्साइज का है, GRP का है, ये रेलवे का आ गया, ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का आ गया, SGST का आ गया, CGST का आ गया, पोस्टल जो डिपार्टमेंट है, जो CISF का डिपार्टमेंट है, तमाम किस्म के जो और जो सेंटर के लोग हैं, जो एजेंसियां हैं, और खासकर जो एंटी नार्कोटिक्स जो देखेंगे ये भी आप देख रहे हैं पूरी नजर बनाए हुए हैं। लाइव लोकेशन
इन्फॉर्मेशन वो पूरी उस पर जो यहाँ पे दिखाते हैं। मकसद यही है कि इलेक्शन में कोई खराबी ना हो और इलेक्शन साफ और स्वच्छ और शफाफ तरीके से हमारा यहाँ पे कंडक्ट हो। फानी साहब, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक पूरा कॉल सेंटर जैसी लुक है। यहाँ कंट्रोल रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं, 50 नहीं, मैं तो कहूँगा सैकड़ों की गिनती में ये लोग बैठे हुए हैं। ये कौन लोग हैं? बिल्कुल, ये सरकारी महकमे के लोग हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, जिनको यहाँ पे वो डिप्यूट किया गया है। पहले यहाँ जो शुरू में इकट्ठे यहाँ पे बैठते थे, काफी तकरीबन 100 के करीब लोग हैं, लेकिन अब इनको शिफ्ट्स में लाया गया है। सुबह पहली शिफ्ट होती है सुबह 8 से 2 बजे तक। इस वक्त ये दूसरी शिफ्ट चल रही है, 2 बजे से रात को 8 बजे तक चलेगी, और रात की शिफ्ट जो है वो रात की 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चलेगी। जब 24 घंटों को 8 घंटे की 3 शिफ्ट हैं, उस 24 घंटों को इन तमाम लोगों को बांटा गया है। और ये देखेंगे आप यहाँ पे ये चैनल्स यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाले चैनल्स यहाँ पे हर एक टर्मिनल के सामने आपको चैनल मिलेंगे और वही चैनल वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं और वही चैनल उनको मॉनिटर किया जा रहा है। और जो बंदा मॉनिटर कर रहा है उसको पूरा एक परफॉर्मा दिया गया है, वो 6 घंटे बैठने के बाद वो भर के देते हैं। और इसके अलावा देखिए डायरी भी होगी, ये जनरल न्यूज में देखते हैं। अगर कोई वायलेशन हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, या कोई फेक न्यूज हो या कोई पेड न्यूज हो, उसको वो फॉर्म में भर के आगे उसको गूगल फॉर्म के थ्रू आगे भेजा जाता है अपनी अथॉरिटीज को फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। आप अपना नाम बताएंगे? चेतन गुप्ता। चेतन, आप किस डिपार्टमेंट से हैं और इस कंट्रोल एंड कमांड रूम में आप क्या काम कर रहे हैं? मैं JPDCL से हूँ जी। तो मैं यहाँ पे न्यूज़ चैनल में नजर रखी हुई है कि कोई फेक न्यूज़ ना हो, कोई वायलेशन ना हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, वो। और ये 6-7 चैनल जो है मुझे अलॉट किए गए हैं। और जिस तरह आपकी तरह और दूसरे साथी भी बैठे हैं, सभी के पास अलग अलग चैनल हैं उनके ऊपर वॉच रखने के लिए। तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं और किस तरह, क्या आपको भी ये ट्रेनिंग दी गई है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना क्या है, या किस तरह से आपको? हाँ जी सर, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमारी यहाँ पे कुछ दिनों की ट्रेनिंग हुई थी। फानी सर ने हमें सारा ये बताया था कि ये फेक न्यूज देखनी है, ये ऐप में आपने ये चीजें देखनी है, ये सब चीजें हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो काम पर लगे हुए हैं और इनको अलग अलग चैनल्स दिए गए हैं देखने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए। तो आप अपना नाम बताएंगे? करुण शर्मा जी। करुण, आप की यहाँ ड्यूटी क्या है, आप क्या देख रहे हैं? सर, हम मीडिया सेंटर जितने भी मीडिया चैनल्स हमें अलॉट किए गए हैं, हम वो मॉनिटर कर रहे हैं। हमने देखने कोई भी हेट स्पीच, कोई भी MCC को कोई वायलेट ना हो रहा हो, कोई फेक न्यूज, पेड न्यूज, हमने वो सब चेक करना है। अगर कोई मामला इस तरह से आता है कि कोई फेक न्यूज है या कुछ हैट्रेड फैलाने के लिए कुछ इस तरह की स्पीचेस होती हैं या कुछ है, तो उसके बाद सर उसका ये एक्शन मैकेनिज्म है कि हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनमें जो है फेक न्यूज और पेड न्यूज के लिए एक एस्टेब्लिश किया गया है वो नोडल ऑफिसर्स। जिस तरह की कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, हर एक जो है सिस्टम, हर एक फील्ड का अलग अलग जो है वो नोडल अफसर बनाया गया है। सेम इज द केस विद मीडिया, खासतौर से पेड न्यूज और फेक न्यूज। जब भी कोई ऐसी बात रिपोर्ट में आती है उनको कन्वे कर दिया जाता है। पर फर्ज करो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की कोई न्यूज ऐसी आ गई कि फलाना बंदा वहां पे कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे वहां पे हेटेड फैलने का खतरा है या कोई ऐसी फेक न्यूज फैला रहा है, तो उस एरिया के नोडल अफसर को हमको भेज देते हैं। तो नोडल अफसर साहब उसको चेक करके या उसको रिपोर्ट करते हैं, वहां के कंसर्न RO को बताते हैं। तो इसमें RO जो है फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है वो फिर उसमें लेते हैं। यानी पूरा जो हमारा मकसद है इस कंट्रोल रूम का वो यही है कि पूरे पाक शफाक, आजादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना जो चुनाव हैं वो सुनिश्चित किए जाएं, बनाए जाएं। तो जिसके लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। जी, आप अपना नाम बताएंगे? जी सर, मेरा नाम शाहिद हुसैन है। जी, तो आप इस कंट्रोल रूम में हैं, आप किन किन चीजों पर नजर रख रहे हैं और क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पर? मेरा नाम शाहिद हुसैन है। आई एम वर्किंग एज एन इलेक्शन असिस्टेंट इन दिस डिपार्टमेंट CO ऑफिस। सर, हमें पहले से ही मुझे एक ट्विटर असाइन किया गया है। मैं ट्विटर पे मॉनिटर करता रहता हूँ। हर एक चैनल मुझे दी हुई है, चैनल का लिस्ट मुझे दिया गया है, और इनके अलावा जो भी मुझे लगता है कि जहाँ पे वायलेशन हो सकती है MCC की, तो वो चीज़ें मैं मॉनिटर करता रहता हूँ। लाइक कहीं पे हेट स्पीच होगी या हेट स्पीच में कोई ऐसा कंटेंट होगा जिसमें 2 कम्युनिटीज़ के या 2 लिंग्विस्टिक्स के दरमियान डिसरप्शन आ जाए, तो वो मैं मॉनिटर करके सर को फॉरवर्ड कर लेते हैं इनको, तो ये फिर आगे भेज देते हैं। या कहीं पे ऐसा होगा कोई पेड एडवर्टाइजमेंट होगी, कोई चैनल ऐसा न्यूज़ चला रही है जिसकी वजह से कोई इनडायरेक्टली कोई पार्टी सपोर्ट हो रही है, कोई पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट हो रहा है, तो वो हमें मॉनिटर करके एक फिल्टर आउट करके वो न्यूज़ हम निकाल रहे हैं और फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो एक हमें अलग अलग दिया गया हुआ है, हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को हमें अलग अलग चैनल असाइन किया गया हुआ है। आई एम पर्टिकुलरली लुकिंग फॉर दिस ट्विटर। तो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये ड्यूटी आपको असाइन की जाए, आपको कैसा लग रहा है कि देखिए चुनाव जो है वो देश में एक सरकार चुनने के लिए
नया निजाम कायम करने के लिए होता है। तो जैसे हम वोट डालकर अपना योगदान देते हैं सरकार चुनने में, देश के विकास के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश के भविष्य के लिए, तो आपको भी ऐसा महसूस हो रहा कि आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस चीज को चेक करने के लिए, ताकि हमारा जो इलेक्शन है वो पूरी तरह फ्री, फेयर और बिना किसी पक्षपात के हो सके। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम पहली बार कर रहे हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें काम करने का मौका मिला है, जहां मुझे नहीं लगता कि ऐसे इस एज में कोई यहाँ पे काम करना है। हम वी आर फीलिंग प्राउड। तो सेकंड थिंग इज दिस के इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के बाद हम ये फील कर रहे हैं कि वी हैव लर्नड अ लॉट। और रही बात अब इलेक्शंस की, अब इलेक्शन यहाँ पे फ्री एंड फेयर ऐसे हो रहे हैं जैसे हम यहाँ पे लगभग हम 40-50 के बंदे यहाँ पे लगे हुए हैं। वी आर, मुझे लगता है, टर्निंग एवरी स्टोन के कोई ऐसी चीज ना रहे जिससे कोई डिस्ट्रप्शन रहे, कि एक फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन हो जाए। तो वी आर ऑन इट, देखते हैं कहाँ तक चलेंगे हम। तो अभी यकीन मानिए आपका ये कंट्रोल रूम देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा, और हमने देखा कि किस तरह आप दिन रात 24 घंटे डटे हुए हैं, अपनी जो ड्यूटी निभा रहे हैं, सिर्फ इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि जो चुनाव है पूरी तरह से पारदर्शी हो, साफ सुथरे हो और निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव हो। और इसी के लिए जम्मू में ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है चीफ इलेक्शन ऑफिसर J&K जम्मू की ओर से। तो अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जनाब PK पोले साहब से। पोले साहब, हमने आपका कंट्रोल रूम देखा और हम बहुत मुतासिर हुए, इम्प्रेस हुए कि दिन रात कितने शिद्दत के साथ किया जा रहा है काम। तो मैं चाहूंगा कि आप सुनने वालों को एक गुजारिश करें या संदेश दें कि इतनी मेहनत की जा रही है वोट डालने के लिए, तो वो आगे आए, वोट डालें और अपने पसंद की सरकार चुनें। पोले साहब, आप सब ने देखा होगा कि इलेक्शंस सिर्फ एक्टिविटी तो रहती है एक दिन की, लेकिन इसकी प्रिपरेशंस तकरीबन 7-8 महीने से होती है। बहुत सारा अमला, बहुत सारे गवर्नमेंट मुलाजिम, अफसर्स सिर्फ एक दिन जो पोल दिन के लिए काम करते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही नहीं, बहुत सारी नॉन EVM रिलेटेड मटेरियल्स भी इसमें लग जाता है आपकी वोटिंग के लिए। वोटिंग सिर्फ आपका राइट ही नहीं, आपका कर्तव्य भी बनता है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी, जिस भी कैंडिडेट के फेवर में आप वोट करना चाहते हैं, जरूर वोट करें, ताकि हम जो मेहनत ले रहे हैं वो मेहनत जो है यूज में आ जाए। और मुझे पूरा भरोसा है, आप कितनी भी मुश्किलें हैं, लेकिन जो दिन आपके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है आपने ध्यान में रखा हुआ है, चाहे वो 19 अप्रैल का है जो उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है, दूसरा आता है 26 अप्रैल का जो जम्मू रियासी सांबा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है, थर्ड आता है 7 मई जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है, फोर्थ फेज है श्रीनगर बडगाम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, और फिफ्थ और लास्ट फेज है बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का। उस दिन जरूर आप जहां भी है अपने नजदीक जो भी आपका तयशुदा पोलिंग स्टेशन है वहां जाकर के वोट जरूर दें। तो शो, तो आपने देखा कि किस तरह ये इलेक्शन विभाग जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाने के लिए अन्य सुविधाओं के साथ साथ विशेष तौर पर स्थापित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया गोकुल वर्मा ने, वाचन एवं स्थल रिकॉर्डिंग्स जगमोहन शर्मा, समन्वय एवं सह संपादक गुलशन रैना, संपादक RK रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव का दिन छुट्टी का दिन नहीं है, सोने या घूमने जाने का दिन भी नहीं है। दिन है अपना वोट डालने का और चुनाव का पर्व मनाने का। चुनाव का पर्व, देश का गर्व।